आज के इस लेक्चर में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स कोई भी ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल जो है सेम हो। दो पॉइंट या किसी कह सकते हो आप ऑल पॉइंट, कोई भी उस पर किसी भी दो पॉइंट या बोल सकते हैं ऑल पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज हमने एक ये प्लेन लिया, इस प्लेन पे हमने दो पॉइंट्स ए एंड बी लिए। अब इन ए एंड बी दोनों के पोटेंशियल यहाँ पे अगर हम वी ए और वी बी अगर दोनों सेम है, दैट मीन्स इस इमेजिनरी सरफेस को ही हम क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे हम सपोज दैट कोई पॉइंट चार्ज हो तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें तो किस तरीके से होगा। सपोज ये कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, सपोज करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। इसका अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना है तो ऑलरेडी हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। मीन्स पोटेंशियल जो है चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सपोज इस चार्ज से हमने अगर सपोज किया कि 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 2 सेंटीमीटर हम ऑल डायमेंशन में ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। इधर लिया हमने, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, किसी भी डायमेंशन में अगर हम लें। तो अगर हम 3D डायमेंशन में अगर इनका पॉइंट्स लें 2 सेंटीमीटर पे, तो आपको देखेंगे कि सारे पॉइंट्स को मिलाने पे जो शेप बनता है वो क्या बनेगा, एक स्फीयर। तो दैट मीन्स पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम इस तरीके से स्फेरिकल ऐसे ड्रॉ करें स्फीयर इस तरीके से, तो ये स्फीयर आप बोल सकते हो इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बिकॉज इस स्फीयर की किसी पॉइंट सपोज दैट इस पॉइंट पे देखें तो भी 10 वोल्ट होगा। उसका रीज़न ये है कि ये पॉइंट भी इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी 2 सेंटीमीटर होगी, और चार्ज सबके लिए इस सरफेस पे सारे पॉइंट्स के लिए चार्ज क्या है, कॉमन है। तो सो हम कह सकते हैं चार्ज और डिस्टेंस कांस्टेंट है, सो पोटेंशियल भी इसके सभी पॉइंट पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो हम बोल सकते हैं कि इसके सारे पॉइंट्स पे क्या होंगे, पोटेंशियल सेम। तो आप बोल सकते हो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज इनका जैसे हमने बोला था कि 2 सेंटीमीटर पे ये 10 वोल्ट है। अब मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर पे देखें तो एक और हमारा स्फीयर इस तरीके से बनेगा, ये बना स्फीयर। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सपोज दैट 10 वोल्ट का है, तो ये हो सकता है कि उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज़ करके सपोज दैट 8 वोल्ट का हो गया। अब उसके बाद हम और ज़्यादा डिस्टेंस पे लेते हैं तो फिर से हमें एक सरफेस मिलेगा जो भी जिस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। या इससे कम डिस्टेंस पे भी लें तो हमें यहाँ भी एक सरफेस मिल जाएगा। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा मिलना है, एक स्फेरिकल शेप का मिलेगा। और दूसरी बात ये, किसी भी चार्ज के इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं। मीन्स इनफाइनाइट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे और हमें पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते जाएंगे। सपोज हमने 2 सेंटीमीटर पे लिया, फिर 3 सेंटीमीटर पे, फिर 4 सेंटीमीटर पे, ऐसे हम बढ़ते जाएँ और हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलते जाएंगे। ये तो हो गया पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल शेप का होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरा अगर हम लाइन चार्ज देखें, एक इसमें ट्रिक भी हम यूज़ कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने के लिए। किसी भी चार्ज का अगर हमें इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है या उसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है, तो हम उसकी इक्विपोटेंशियल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि सपोज दैट पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लें। सपोज़ ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। हम देख सकते हो इस तरीके से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन ड्रॉ करें तो यही प्लेन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। प्लेन ये बोल सकते हो आप सरफेस से या कर्व ड्रॉ करें तो ये आप देख सकते हो कि ये लाइन रेडली आउटवर्ड है और इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस हमने ड्रॉ किया हुआ, ये सरफेस परपेंडिकुलर। सो किस शेप का बनेगी, स्फेरिकल शेप का।
तो ये सबसे आसान ट्रिक ये होता है कि आप किसी भी चार्ज का या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दी हैं तो उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम कर्व ड्रॉ कर देते हैं और वही कर्व क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हम आगे इसको प्रूव भी करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है ये, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। ये आगे अभी हम प्रूव भी करेंगे। उसके बाद पॉइंट चार्ज के बाद अब हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं लाइन चार्ज का। सपोज ये कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, इस लाइन पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। अब इसकी अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करनी है तो हम ये लॉजिकली सोच सकते हैं कि सपोज़ यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 2 सेंटीमीटर सपोज दैट यही एक लाइन चार्ज की तरह हम ले सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो 2 सेंटीमीटर ऑल डायमेंशन में अगर हम लें तो सारे डायमेंशन को मिला के एक क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, बिकॉज हम कहीं से भी 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये शेप में कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इस लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, इस तरीके से आउटवर्ड होगा। अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें 3D में तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिख रहे होंगे, सभी तरफ जा रहे होंगे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे होंगे। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर हम एक कर्व ड्रा करें तो ये कर्व कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो सो आप बोल सकते हो कि लाइन चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। उसके बाद अगर हम सपोज दैट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, जैसे कि 2 प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो इनके बीच जो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहें तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखोगे कि इस डायरेक्शन में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो सो इनके परपेंडिकुलर अगर हम एक इमेजिनरी प्लेन या कर्व ड्रॉ करें तो ये कर्व इस तरीके से आपको दिखेंगे, मीन्स एक प्लेन ही दिखेगा। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बिकॉज इनके बीच की स्पेसिंग जो है हर जगह पे सेम है। तो आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कैसा होता है, प्लेनर होता है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देख सकते हो किस शेप का है, प्लेनर शेप का है। तो इसी तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज दैट इस तरीके से दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो, बिकॉज इनके बीच की स्पेस यहाँ पे कम है, यहाँ पे जैसे से आगे हम बढ़ रहे हैं स्पेस क्या हो रही है, इनकी बढ़ रही है। तो ये बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमें ड्रॉ करनी है तो हम कहेंगे इनके परपेंडिकुलर कर्व ड्रॉ करें। इनके परपेंडिकुलर कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ऐसे कर्व मिलते जाएंगे। तो बोल सकते हो ये सारे इसके क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बोल सकते हो कि किसी भी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट जैसे ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो सपोज़ यहाँ पे 10 वोल्ट है, जिसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे उसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये डिक्रीज़ करता है। यहाँ पे सपोज़ करते हैं हम ये 8 वोल्ट हो गया, यहाँ पे ये हो गया 5 वोल्ट हो गया, मीन्स इस सरफेस पे टोटल हर जगह पे 5 वोल्ट होगा। यहाँ पे इस सरफेस पे ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीन्स इस सरफेस पे हर जगह पे 10 वोल्ट ही होगा। तो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ इनकी देखें अगर हम, नो
वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स ये है कि सपोज हम ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस पे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इन पॉइंट्स पे अगर हम किसी चार्ज को मूव करते हैं, ए से बी जाएं या बी से ए जाएं, तो ये बोल रहे हैं कि इस कोई भी वर्क डन नहीं होगा। उसका रीज़न है बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं वी ए इक्वल टू वी बी, जैसा कि हमने पीछे पढ़ाई है। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज हम अगर इसको इधर ले आते हैं तो वी ए माइनस वी मीन्स इनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो, बिकॉज ये इक्वल है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो सो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वी ए माइनस वी बी जीरो है। और हमने एक फॉर्मूला इक्विपोटेंशियल में पढ़ा, सॉरी जब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, मीन्स वर्क डन ए टू बी या बी टू ए बोल सकते हैं अपान चार्ज। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो गया, जीरो, बिकॉज यहाँ पे हमने ये जीरो प्रूव किया हुआ है ये टर्म। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। तो यहाँ से डब्लू इक्वल टू क्या आ गया, जी। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि कभी भी जब भी हम किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होता, मीन्स जीरो वर्क डन होता है। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये हमने पीछे अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये ऑलवेज जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इस चीज़ को अभी हम मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जिसको हमने बोला था लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये प्रूव करने वाले हैं। तो आपको पता है पहले से ही कि यहाँ पे फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इक्वल टू वी बी, या दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो। ये हमने मतलब किसी भी सरफेस का जो अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो उसके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो सो इस टर्म में हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, जीरो। और यहाँ से अगर हम देखें सिंपली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ई डॉट डी आर मीन्स ए डॉट बी हो रहा है। और आपको ये चीज़ पता होगी कि दैट मीन्स किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब ये दोनों वेक्टर्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता क्या है, ए बी कॉस थीटा। और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए ए बी कॉस 90, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है, दैट मीन्स यहाँ से हम ये लिख सकते हैं E इज परपेंडिकुलर टू द डी आर। और डी आर क्या है कि सपोज दैट ये सरफेस है और ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो आप यहाँ पे जब भी इसको मूव करोगे तो डी आर क्या होगा, इसी सरफेस के अलोंग मूव करेगा। डी आर का मतलब ये बोल सकते हो आप, डी आर इसी सरफेस के अलोंग मूव करेगा। तो डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब इस तरीके से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर। डी आर मीन्स
इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है डी आर, तो सो बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इनेबल अस टू आइडेंटिफाई रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड। फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे है, मीन्स जैसे कि हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ भी हमने ये चीज़ पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेपरेशन ज़्यादा होती तो वहाँ पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हमें ये इंडिकेट करता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला, हमने पिछले लेक्चर में एक और फॉर्मूला इस तरीके का पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम डी वी मीन्स चेंज इन पोटेंशियल अगर हम कांस्टेंट कर दें तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी आर बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं डी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द E। यहाँ से मतलब ये निकलता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी वहाँ पे उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज़ ये पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज सपोज़ क्यू चार्ज है और इससे 2 सेंटीमीटर के रेडियस में अगर हम स्फीयर बनाएं तो ये 10 वोल्ट का है। ये हम बोल सकते हैं ये 10 वोल्ट का है। 10 वोल्ट का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अब हम सपोज़ 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस करें, सिर्फ डिफरेंस कितने का करें हम 1 सेंटीमीटर का। ये बोल सकते हैं कि सपोज़ हम 2 वोल्ट इससे कम का अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें तो सपोज़ 8 वोल्ट का, तो 8 वोल्ट का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये यहाँ पे इस तरीके से इसे कुछ सेपरेशन पे ये 8 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। उसके बाद हम अगर यहाँ पे फिर से 2 वोल्ट इसमें डिक्रीज़ कर दें, मीन्स 10 का हुआ, अब ये कितने का हो गया 8 वोल्ट का। उसके बाद हम फिर से 2 वोल्ट का ही अगर स्पेस डिफरेंस करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ी दिखेगी आपको। मीन्स ये अब जो होगी ये 6 वोल्ट की हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप सोचो कि पॉइंट चार्ज से जैसे हम सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वीक होती जा रही है, और जहाँ पे वीक होती जा रही है तो उनके बीच की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो स्पेसिंग है ये आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी। मीन्स पहले आप देख सकते हो इनके बीच की स्पेसिंग कुछ कम है, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस देखो 2 ही वोल्ट का है। 10 to 8 2 वोल्ट का है, 8 to 6 भी 2 वोल्ट का है। मीन्स जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाती है अगर हम इक्वली जो है उनकी पोटेंशियल चेंज करें। उसके बाद नेक्स्ट है 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका रीज़न क्या है, सपोज़ हम कहते हैं कि ये एक प्लेन है जिसका पोटेंशियल सपोज दैट ये 10 वोल्ट है, और एक दूसरा प्लेन भी हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये, इसकी इसकी पोटेंशियल जो है 8 वोल्ट है। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज दैट इस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये पॉइंट पे 2 पोटेंशियल पॉसिबल हो सकता है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग 10 वोल्ट और इस प्लेन इक्विपोटेंशियल के अकॉर्डिंग 8 वोल्ट, और जो कि पॉसिबल नहीं है। मीन्स एक ही पॉइंट का 2 पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। ये उसी तरीके से आप बोल सकते हो जैसे कि आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये प्लेन ये प्लेन ये, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल सरफेस है, ये 8 वोल्ट का है, तो इस पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि 2 पोटेंशियल एक साथ पॉसिबल नहीं है, जिसके वजह से कभी भी आप बोल सकते हो
दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट थी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो E= हमने बताया था फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, मीन्स यहाँ से फोर्स अपॉन चार्ज मीन्स न्यूटन पर कूलम। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसकी एक और यूनिट लिख सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा E=-dV/dr। तो यहाँ से ये क्या दिखा रहा है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड आर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो सो यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट अगर लिखें, एक और यूनिट इसकी बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर बन जाती है। अब यहाँ पे हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट यहाँ पे बन जा रही है कि वोल्ट पर मीटर। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग यूनिट्स, आप न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हो और वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो। तो एक नई यूनिट आप यहाँ से इसको याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के हम एक यूनिट और भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखती हैं, बिकॉज इन दोनों में आपस में रिलेशन भी है। जैसे कि रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन जैसे हमने बताया था कि VA माइनस VB इज इक्वल टू -E.dr, मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और या इसी फॉर्मूले को हम चेंज करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं E=dV/dr। इन दोनों फॉर्मूले में क्या एक दूसरे का रिवर्स है, ये मीन्स पोटेंशियल, ये क्या VA माइनस VB क्या पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर दें। और या दूसरी तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल से क्या होता है, पोटेंशियल को हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, देन हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो, बिकॉज ये आपको पता भी होना चाहिए, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन इज ए रिवर्स प्रोसेस। जैसे सम एंड डिफरेंस है, जैसे किसी या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न है, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एक दूसरे के क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अपोजिट प्रोसेस है। सो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, या अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पोटेंशियल से तो हम पोटेंशियल को क्या करते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देन हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। और इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके।